नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस 2024 भर्ती प्री एग्ज़ाम को लेकर बात करेंगे। एक ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है। प्री परीक्षा को लेकर एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन्ड, बड़ी खबर, जून में होगी प्री परीक्षा। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो तब तक आपका जो पदों की संख्या है वो 500 हो जाएगी, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरी अपडेट क्या है उससे आप सभी को अवगत कराएंगे। और एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी पीसीएस 2024 भर्ती से संबंधित, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो यूपी पीसीएस 2024 प्री परीक्षा को लेकर, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था, कल सुबह मॉर्निंग में ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उसमें मैंने बताया था कि परीक्षा की तिथि जो है वो बिल्कुल संभावना बन रही है कि आपकी चेंज होगी। और उसके बाद आप देखेंगे कल की डेट में ही शाम तक ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से सरकार के द्वारा ये बताया गया कि यूपी पीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली आपकी आरओ एआरओ की परीक्षा, प्री परीक्षा जो है हो चुकी थी। पेपर लीक का मामला था, पेपर कैंसिल करा दिया गया, पुनः परीक्षा 6 महीने के भीतर कराई जाने का आश्वासन दिया गया है। तो वहाँ तो अभ्यर्थियों की जीत हुई। इसके साथ ही साथ एक बड़ा चैलेंज हो गया यूपी पीएससी को परीक्षा कराना था पीसीएस प्री का भी। और कहीं न कहीं पहले से ही, जब से ये आपका आरओ एआरओ परीक्षा लीक का मैटर सामने आया, उसके बाद से ही अभ्यर्थियों के मन में एक डाउट बना हुआ था। और यहाँ पर बता दें कि लगभग आप 80% से ज़्यादा ही अभ्यर्थी होंगे जो कि आरओ एआरओ के साथ ही साथ पीसीएस प्री में भी, पीसीएस के लिए भी आवेदन किए होंगे, आरओ एआरओ के लिए भी आवेदन किए होंगे। 80% तो आप मान के चलिए कि ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कि दोनों भर्ती की तैयारी जो है साथ में कर रहे होंगे। तो यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज हो गया था यूपी पीएससी आयोग को कि प्री परीक्षा भी करानी है, इधर आरओ एआरओ पेपर लीक का मामला और जो भी सेंटर्स वगैरह बनाए गए थे, सबसे ज़्यादा समस्याएं वहीं से हुई कि सेंटर आप लोग ऐसे बनाइए, ऐसी जगह ना बनाइए कि ऐसी समस्याएं ही उत्पन्न हो, पेपर लीक जैसा मैटर हो। हर सारी चीज़ों को जांच पड़ताल करके उसके बाद उस जगह जहां पर भी, जिस विद्यालय में सेंटर बनाना हो, उस जगह आप बनाइए, जैसे कि पेपर लीक का मैटर ही सामने ना हो जिससे बाद में अभ्यर्थियों को समस्या हो। तो यही सारी चीज़ें हैं। अभी सेंटर वगैरह का जो निर्धारण है वो तो पहले से ही हो रहा था, किस प्रकार से कहाँ कहाँ सेंटर बनाए जाने हैं, किन किन ज़िलों में सेंटर बनाए जाने हैं। मान लीजिए वो अलग बात है कि विद्यालय पहले से चिन्हित नहीं होते हैं कि कौन कौन से विद्यालय में, लेकिन हाँ ये रहता है कि इन इन ज़िलों में सेंटर बनाए जाने हैं। तो जो पेपर लीक करने वाले लोग होते हैं, जो धांधली करने वाले लोग होते हैं ना, वो पहले से ही एक्टिव रहते हैं। जैसे शासन प्रशासन एक्टिव हुआ, उससे पहले से ही वो लोग एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन फिर देखेंगे कि अब क्या हुआ। तो वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। संभवतः उम्मीद यही है, या फिर जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो सेंटर्स वगैरह को लेकर चीज़ें हैं वो पहले क्लियर हो जाएंगी कि इस परीक्षा में कोई धांधली न देखने को मिले, इस परीक्षा में ऐसा कुछ न हो, पेपर लीक जैसा, पेपर धांधली जैसा ऐसा कुछ न हो। इसके वजह से यहाँ पर टाइम लिया जा रहा है और टाइम लेकर जो है आपके एग्ज़ाम सेंटर वगैरह जो भी चीज़ें हैं, आगे की प्रक्रियाएं वो की जाएंगी। और बताया जा रहा है, कुछ जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं, 2 जून, ठीक है, 2 जून को आपकी परीक्षा जो है प्री की ये देखने को मिल सकती है, ऐसी सूचना है। चूँकि इसको लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, इस वजह से 100% नहीं कह सकते हैं कि 2 जून ही फिक्स है। लेकिन हाँ, पहले से जो आपकी डेट निर्धारित है वो चेंज होगी। इसकी सूचना जो प्राप्त हुई है वो बिल्कुल जो है ऑथेंटिक ही होगी। तो जून की जानकारी मिली है कि 2 जून में आपकी परीक्षा जो है कराई जा सकती है। तैयारी आप लोग करते रहिए। बाकी पदों की संख्या को लेकर अच्छी खबर है कि पद जो हैं आपके, देखिए जब आपकी प्री परीक्षा होती है, प्री परीक्षा के बाद आपके रिजल्ट आने से पहले जितने भी पद हो जाते हैं, उस टाइम जितने भी पद रहते हैं उन पदों को जोड़कर जो है उसी पदों पर आपकी भर्ती जो है कंप्लीट की जाती है। तो संभवतः जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर
लगभग 500 के आसपास आपको पदों की संख्या देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी देखेंगे जो पद आपके विज्ञापन में आए हुए हैं, विज्ञापन में जो पदों की संख्या काफ़ी कम है, उस पदों को देखकर अभ्यर्थियों में बहुत ज़्यादा निराशा हुई है कि पद बहुत कम है। आरओ में देखेंगे 204 पद, 411 पद हैं, और आप में इतने कम पद थे, अभ्यर्थियों में निराशा थी। लेकिन यहाँ पर एक उम्मीद की किरण जगी है। लगभग आपको 500 के आसपास पद देखने को मिल सकते हैं। प्लस ही आप मान के चलिए, कम तो नहीं रहने की उम्मीद है, प्लस ही मान के चलिए। और बाकी अपनी तैयारी आप लोग करते रहिए प्री की। आगे की जो भी जैसी भी अपडेट होगी, आप सभी को उसकी सूचना समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।